ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 119वीं कक्षा है। साधन पाद के अंतर्गत 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। अविद्या रूपी मूल क्लेश विद्यमान होने पर ही उन क्लेशों से युक्त जो कर्माशय है उसका फल प्राप्त होता है, जाति, आयु और भोग के रूप में। ये प्रसंग है। तो इसी प्रसंग में हमने ये समझने का प्रयत्न किया था, एक भविकः कर्माशयः। जो कर्माशय है, कर्म समुदाय है, वो एक जन्म को देने वाला होता है। यानी अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाला कर्माशय होता है। और जो कर्माशय है वो दो प्रकार का होता है, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय होता है वो एक पल को भी दे सकता है, एक विपाकारंभी, एक विपाक रूपी फल को देने वाला होता है। क्यों? भोग का कारण होने से, भोग हेतुत्वात् ये कहा है। अथवा द्विविपाकारंभी, दो फलों को देने वाला होता है, आयु और भोग इन दोनों का कारण होने से। उदाहरण दिया है नंदीश्वरवत नहुषवत इति। तो नंदीश्वरवत नहुषवत ये उदाहरणों को समझना है, यहां से आगे का पाठ चलेगा। तो पीछे उदाहरण दिए थे 12वें सूत्र में, नंदीश्वर कुमार और नहुष का, वही उदाहरण यहां समझना है हमको। तो कहा जा रहा है कि दो फलों को देने वाला जो कर्माशय होता है वो आयु और भोग को देने वाला होता है। उसके उदाहरण दिए हैं नंदीश्वर और नहुष का। तो जो नंदीश्वर नामक व्यक्ति था वो बहुत अच्छे पवित्र उत्तम कर्मों को करके वो देव बन गया, मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त हो गया, देवता बन गया। और जो मनुष्य भी नहीं बनता है ना, यानी मनुष्य शरीर में रहता हुआ वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि निकृष्ट कर्म करता है, तो वो फिर मनुष्यत्व को छोड़ करके क्या बनेगा? नरकत्व को प्राप्त होगा, नारकीयत्व को प्राप्त होगा। उसी को पिशाच कहते हैं, उसी को राक्षस कहते हैं, उसी को दैत्य कहते हैं। है तो मनुष्य शरीर में ही है, मनुष्य है, नाम मात्र का मनुष्य है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है वो दैत्य की है, राक्षस की है, पिशाच की है, क्योंकि निकृष्ट कर्म करता है। तो यहां जो नंदीश्वर की बात कही गई है, तो नंदीश्वर एक मनुष्य था, हम जैसे साधारण व्यक्ति था। हमें ठोकरें बहुत मिल रही हैं, ठोकरें खा खा करके हम तंग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सुधर नहीं सकते। लेकिन ये जो नंदीश्वर है वो सुधर गया था, और सुधर करके ऐसे कर्म कर दिया उसने, न आओ देखा न ताओ देखा, बस त्याग करते हुए परोपकार करता गया करता गया करता गया। तो मनुष्य नहीं रहा, फिर वो उसको देव कहने लगे लोग। वो अपने आप नहीं कहेगा, हम लोग ही कहेंगे उसको देव, देवता कहेंगे। तो वो देवत्व को प्राप्त हो गया। ये एक उदाहरण है। और दो फल उसको मिले, आयु भी उसकी बड़ी है और भोग भी उत्तम मिल गए उसको। और दूसरा एक उदाहरण दिया है नहुष। नहुष नामक एक राजा था,
और वो राजा जो है अपने अहंकार से, क्योंकि जब बड़ा पद मिलता है व्यक्ति को तो दोनों बातें हो सकती है। बड़ा पद प्राप्त करके वो और उत्कृष्ट कर्म कर सकता है, जैसे आजकल मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग भी कहते हैं, क्योंकि अपेक्षा से आप देख सकते हैं जब से स्वतंत्रता मिली तब से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने अच्छे करने वाले भी आए हैं, सभी ने अच्छे किया होगा, लेकिन अच्छे का जो प्रतिशत है उसको ध्यान पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मेरी बात से कोई सहमत नहीं भी हो सकता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन जब बड़ा पद प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा कर सकता है, जैसे मोदी जी करते हैं। और लेकिन जब बड़ा पद प्राप्त करके ऐसा भी कर सकते जैसे नहुष नामक राजा किया था, अहंकार से युक्त होकर के, और वो फिर नारकीयत्व को प्राप्त हो गए, यानी निकृष्ट बन गया, दैत्य बन गया, राक्षस बन गया, पिशाच बन गया। कोई पिशाच योनि अलग नहीं होती है, राक्षस योनि कोई अलग नहीं होती है, दैत्य योनि अलग नहीं होती है। हाँ, ये याद रखना, मनुष्य योनि में ही रहने वाले हम सब में कोई राक्षस होता है, कोई दैत्य होता है, कोई पिशाच होता है, कोई मनुष्य होता है, कोई देवता होता है, कोई गंधर्व होता है। ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये दो उदाहरण दिए हैं। तो राजा नहुष को भी जो है दो प्राप्त हो गए, आयु घट गई उसकी, और भोग जो है वो भी घट गया उसका। ये नहुष का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं जी। क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्तिता भी तु वासना भी अनादि काल सम्मूर्छितम इदम चित्तम चित्रीकृतम इव सर्वतो मत्स्य जाल ग्रंथिभिः इव आततम इत्येता अनेक भवपूर्विका वासना। वासनाओं को समझाया जा रहा है। वासना कहते हैं संस्कार। कहते हैं क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्तिता भी, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। क्लेश तो वही है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और उन क्लेशों से युक्त होकर के कर्म करते हैं हम लोग, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, क्लेशों से युक्त होकर के। तो क्लेशों से कर्म और कर्मों से विपाक, विपाक का मतलब फल, अच्छा या बुरा, सुख या दुख। तो क्लेश कर्म विपाक के अनुभव से निर्वर्तिता भी, उत्पन्न हुए कौन? वासना भी, वासनाएं। और वो जो वासनाएं वो कैसे उत्पन्न हुए हैं? अनादिकाल से। अब ये जो अनादिकालीन वासना है ना हमारी, याद रखना, जब ये सृष्टि रहती है ना 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक, जैसा कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में मान करके चलते हैं हमारी मुक्ति नहीं हुई। चार अरब 32 करोड़ वर्ष तक दुनिया चलती है, संसार चलता है, और इन 4 अरब 32 करोड़ों में न जाने कितने बार जन्म लिया होगा। और उतने जन्मों में जितने भी वासनाएं हमने बनाई है वो बनाई है, मुक्ति तो मिली नहीं है, और संसार नष्ट हो गया, यानी प्रलय हो गया। जब प्रलय होता है तो सारे साधन नष्ट हो जाते हैं। जो दिखने वाला संसार है, विजिबल जो भी आपको दिखाई देता, ये भी नष्ट होता है। और आत्मा के पास में जो सूक्ष्म साधन है, बहुत सूक्ष्म माइक्रोचिप हैं एक प्रकार से, आज की लैंग्वेज में बोलूं तो, जिनको इंद्रियां कहते, जिनको मन कहते, जिनको महतत्व बुद्धि कहते हैं, ये जो 18 तत्वों का जिसको सूक्ष्म शरीर के नाम से शास्त्र में आपने पढ़ा है, वो भी नष्ट हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर में 18 तत्वों में एक मन है, इस मन में सारे संस्कार रहते हैं। आपने पहले पाद में पढ़ा है 24वें सूत्र में, सब कुछ मन में रहते हैं। अब वो मन भी नष्ट हो गया तो ये संस्कार कहां जाएंगे? ईश्वर के ज्ञान में फिर भी रहेंगे।
जब नई सृष्टि बनाएंगे, नई सृष्टि, और नई सृष्टि में हम पैदा तो होंगे, कभी ना कभी तो होंगे ही। आत्मा अनादि है और कर्म भी प्रवास से अनादिकाल से करते आ रहे हैं। और चालू सृष्टि में 4 अरब 32 करोड़ वर्षों में हमने न जाने कितने कर्म किए, लेकिन मुक्ति वाले कर्म नहीं किए, मुक्ति में गए नहीं। तो कर्माशय तो हमारा बहुत है। तो जब बहुत है तो अगला जन्म जब होगा तो अगले जन्म के साथ हमारा जो संस्कार है, वासना है, वो हमारे साथ चिपका देगा परमात्मा, चेप देगा आपकी भाषा में। तो इस रूप में देखिएगा, अनादि काल से वासनाएं चली आ रहे हमारे। कितना निकृष्ट हूं ना मैं, अनादिकालीन संस्कार है मेरे में। जब व्यक्ति अपने आप को सर्व निकृष्ट मान करके एहसास नहीं करेगा, तब उसको नष्ट करने का प्रयास ही नहीं करेगा। और आज में आज क्या समझता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। और जब अपना बताता है ना, परिचय देता है स्वयं का, क्या कहता है, अपना क्या क्या गुनाता है, अपना गुणगान करता है व्यक्ति, मैं ये हूं जी, मैं ये भी करता हूं। ये नहीं गुनाता, मेरे में बहुत खूंखार संस्कार है, वासनाएं हैं, निकृष्ट संस्कार हैं। दो ना परिचय, आप दो सामने वालों को। जब कोई गेस्ट मिलते हैं ना, हाँ जी अपना परिचय दो, दो अपना परिचय, ऐसा दो। है हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जब मैं अपने आप को लो फील करूंगा, अपने आप को सामने वालों के सामने निकृष्ट फील करूंगा, तो मेरा अहंकार जगता है। नहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए, इतना गया गुजरा तो नहीं, मैं भी कुछ हूं, तो कुछ बनाना है। जो है ना वो इनफ है, बहुत नहीं है, वो इनफ नहीं है। वो जो आज अच्छाइयां होंगे हमारे में, वो इतना पर्याप्त नहीं है। उन्हीं के कारण से गलत अहंकार पाल रहे हैं। तो सही अहंकार ले आओ, अविद्या का दूसरा स्वरूप उभारो, जो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, वो उभारो। भाई बहुत निकृष्ट हूं मैं, बहुत घिनौने संस्कार है मेरे मन में, पता नहीं कब क्या कर डालता हूं मैं। तो उनको उभार करके देखना है हमको, अपने संस्कारों को, फिर ये प्रवृत्ति लाना है, मैं बहुत निकृष्ट हूं, मेरे को कुछ उत्कृष्ट बनना है। तब जाकर के हम आज जो कर रहे हैं ना अच्छे, उससे लाख गुना अच्छा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप बोलते हैं ना कभी कभी, चिकने घड़ा होता है ना, चिकना घड़ा, ये तो चिकना घड़ा है आदमी, बहुत स्मूथ है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए हम पर असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम उस गति से, उस तीव्र संवेग से हम इस ओर मेहनत नहीं कर रहे, वो करना होगा हमको। तो ये कहना चाह रहे हैं, क्लेश कर्म विपाक के अनुभव से उत्पन्न जो वासना है, अनादिकालीन है, पता नहीं कब से हमारे अंदर। और सम्मूर्छितम इदम चित्तम, इदम चित्तम हमारा जो मन है, ये सम्मूर्छितम इन सभी वासनाओं से युक्त है, फिरोया हुआ है। और कैसा है चित्त, चित्रीकृतम इवा, मानो किसी को चितकबरा बनाया हो। चितकबरा समझते हैं, रंग बिरंगे बहुत सारे रंग होते हैं उसमें, चितकबरा में। चितकबरा उसको कहते जिसमें सारे रंग हो, सारे कलर हो, उसको चितकबरा कहते हैं। तो ये हमारा मन कैसा है, चित्रीकृतम इवा, मानो अनेक संस्कारों से युक्त है, हर संस्कार से युक्त है, निकृष्ट से निकृष्ट संस्कार से युक्त है, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संस्कार से भी युक्त है। हर प्रकार का संस्कार है, कुत्ते के, गधे के, सुअर के, कीड़े के, पता नहीं किसके संस्कार है हमारे में, सबके संस्कार है, और अनलिमिटेड है। हाँ, ये भी समझ लेना, अनलिमिटेड है। इन सारे संस्कारों को नष्ट करना है, भले अनादिकालीन संस्कार हो। संस्कारों को पूरा नष्ट किया जा सकता है, कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते, वो तो फल देकर के ही नष्ट होंगे। तो कहा जा रहा है, क्लेश कर्म विपाकों के अनुभव से
उत्पन्न जो वासना है अनादिकाल अनादिकालीन है, सम्मूर्छितम इदम चित्तम, हमारा मन उनसे सम्मूर्छित है, अर्थात उन संस्कारों से युक्त है। और कैसे युक्त है? चित्रीकृतम एवा, मानो रंग बिरंगे जैसे अलग अलग कलर के होते हैं, तो ऐसे अलग अलग योनियों के अलग अलग संस्कारों से युक्त ये हमारा मन है। और सर्वतः सब ओर से मत्स्य जाला ग्रंथि भी इवा आततम, कहते हैं मत्स्य जाल ग्रंथि भी आततम सर्वतः, सब ओर से जैसे मछली का जो जाल होता है और बहुत बड़ा जाल में जब मछली फंस जाता है वो बाहर नहीं निकलता है। एक छोटे छोटे मछली को पकड़ने के जाल होते हैं जो तालाबों में, मतलब आप सरोवरों में कह सकते हो, तालाबों में कह सकते हो, हाँ, लेक जिसको आप बोलते हैं उनमें कह सकते हो, उनमें जो मछलियों को पकड़ने वाले होते हैं छोटे छोटे जाल। और जब समुद्र में पकड़ना होता बहुत बड़े बड़े जाल होते हैं, क्रेन से बिछाते हैं और क्रेन से निकालते हैं उनको। और जब मछली जाल में फंस जाए ना, सर्वतः सब ओर से ऐसा फंस जाती है, उस जाल से बाहर निकलना अब उसके बस की बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार उपमा दिए, मत्स्य जाल ग्रंथि भी इवा, जैसे मछली के जाल के ग्रंथियों में फंसा हुआ मछली होती है, वैसे ही इन विभिन्न प्रकार के संस्कारों से हम फंसे हुए होते हैं, या उन संस्कारों में लिप्त हुआ ये मन होता है। आततम का मतलब है लिप्त हुआ मन है हमारा, विभिन्न वासनाओं से लिप्त है हमारा मन। इसलिए अनेक भवपूर्विका वासना, और ये वासनाएं जो है ये अनादिकाल से अनेक जन्मों की वासना है। वर्तमान में जिस शरीर में हम रहते हैं, इसी शरीर में इसी जन्म की वासनाएं हमारे मन में नहीं है, पिछले जन्मों की भी वासनाएं हैं और पिछले सृष्टियों की भी वासना है, यदि हम मुक्ति से नहीं आए तो। जो मुक्ति से आता है उसके पीछे के संस्कार तो वासनाएं तो समाप्त हो जाती है। यदि हम मुक्ति से नहीं लौटे हैं तो इस सृष्टि के 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं सृष्टि को, तो 2 अरब वर्षों की जो वासना है, आप कल्पना करके देखिएगा, एक जन्म की वासनाएं मैं गिन नहीं सकता, अनकाउंटेबल है। और 2 अरब सालों की जो वासना है, आप समझ सकते कितने हो सकते हैं। इसलिए आप पति की बात क्यों नहीं मानते? इसलिए पत्नी की बात क्यों नहीं मानते पति? अथवा गुरु की बात शिष्य क्यों नहीं मानता, या शिष्य की बात गुरु भी क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की बातें हम क्यों नहीं मानते हैं? आदतें हैं हमारी, लत पड़ी है हमारे को, एडिक्शन हुआ है इन क्लेशों के कारण से। वासनाओं का एडिक्शन है हमारे को, इतना आसान नहीं है। और ये एडिक्शन कब समाप्त होता है, ये लत कब समाप्त होती है? तत्वज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से और अभ्यास से, और कोई कारण नहीं है। और उस वैराग्य को, उस अभ्यास को हम कोसों दूर रखना चाहते हैं। बिना वैराग्य के, बिना अभ्यास के हम इन स्थितियों को पाना चाहते हैं। बस भगवान का दर्शन हो जाए, बस कुछ भी कर दो ना, थोड़ा सा कृपा करो ना, भगवान का दर्शन करा दो। जैसे हम कस्टमर बनकर के लोगों के पास जाते हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए, वहाँ भी हम अनुनय विनय करते रहते हैं, कुछ तो कम करो ना परसेंट, बहुत ले रहे हो ना, थोड़ा कम कर दो ना। तो ऐसे यही प्रवृत्ति भगवान के साथ है हमारे। भगवान दया करो, बस गलतियाँ तो बहुत की है, लेकिन कुछ तो कृपा करो ना। ये वाली स्थिति हमारी, इस स्थिति से ऊपर उभरना है। क्योंकि ईश्वर प्रणिधान जो व्यक्ति नहीं करता है ना, जो ईश्वर प्रणिधान न करने वाला व्यक्ति ऐसी क्रियाएं करता रहता है। जो ईश्वर प्रणिधान करने वाला व्यक्ति होता है, भगवान छोड़ना नहीं मेरे को बिल्कुल, वैसे तो छोड़ेगा नहीं, फिर भी परमात्मा तो परमात्मा है जी। आप प्रार्थना करो या ना करो, उसको तो फल देना ही है। प्रार्थना करने से हमारा अहंकार समाप्त होता है। प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए ताकि हम अहंकारी ना बन सके, क्योंकि अहंकारी बनेंगे
तो आगे चल करके और अनिष्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में, भविष्य में अनिष्ट ना कर सके, इसलिए निरहंकारी बनने के लिए प्रार्थना का विधान है। यदि प्रार्थना कोई ना करे तो भगवान फल नहीं देगा क्या? देगा। हमने कर्म किया तो फल देगा। और कोई कोई अतिवादी बोलता है क्या किया भगवान ने? हमने कर्म किया तो दे दिया भगवान ने, कौन सी बड़ी बात है? और ये भी अतिवादी का सिद्धांत है। उसको ये नहीं पता है कर्म आपने किया किसके लिए? भगवान के लिए। किसके लिए कर्म करते हैं हम लोग? अपने लिए करते हैं। आप में से जॉब करने वाले कौन कौन होंगे? बहुत लोग होंगे। जॉब किसके लिए करते हैं? कंपनी के लिए करते होंगे। या सरकारी जॉब करते तो सरकार के लिए करते होंगे, इसलिए वो तनख्वाह देते हैं आपको। यही है ना। तो आप भगवान के लिए कोई नौकरी करते हो क्या? भगवान के लिए क्या करते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते आप। भगवान को कुछ चाहिए नहीं है। जो भी हम कर्म करते हैं हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और जो नौकरी भी करते हैं वो भी उसके लिए, उस नौकरी से उसको भी लाभ होता होगा, लेकिन वो नौकरी भी हम अपने लिए करते हैं। पर यहां भी ऐसा नहीं। ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। और जो भी कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं। ठीक है, मैं नहीं देता फल, आप अपने आप कर्म कर रहे हो, अपने आप ले लो फल, फिर देखेंगे कैसे ले सकते आप फल। कर्म तो आप कर सकते हो, लेकिन फल नहीं ले सकते आप। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य ना हुआ, ना वर्तमान में है, ना फ्यूचर में, भविष्य में होगा, जो कर्म करके स्वयं फल ले सके। हाँ जी, घिनौने कर्म किया है, अब मृत्यु दंड ले सकता है क्या? बहुत उत्कृष्ट कर्म किया है, बहुत अच्छा शरीर को प्राप्त कर सकता है क्या अपने आप? इसलिए हम अपने लिए कर्म करते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी ईश्वर हमारे कर्मों का फल हमको देता है, इसलिए तो वो दयालु है। इसलिए ये अहंकार कभी नहीं करना। क्या हुआ, हमने कर्म किया, भगवान ने दिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कौन कह सकता? अज्ञानी व्यक्ति कह सकता है, अविद्याग्रस्त व्यक्ति कह सकता। विद्यावान कभी ऐसा नहीं कह सकता। तो यहां बोला जा रहा है कि ये जो वासनाएं हैं, ये वासनाएं इतने हैं, अनगिनत है, जन्म जन्मांतरों के हैं, और ये कह रहे हैं अनादिकालीन है। इसलिए अनेक भवक पूर्वी का वासना, अनेक जन्मों की ये वासना है। फिर कह रहे हैं यस्तु अयम कर्माशय एषा एव एक भुविका उक्ता। हाँ, यह तो अयम कर्माशय, जो तो यह कर्माशय है, एषा यह कर्माशय एक भुविका उक्ता। ये कर्माशय एक जन्म को देने वाला होता है। कर्माशय तो एक जन्म को देने वाला होता है, लेकिन वासनाएं जो है अनादिकालीन होते हैं। ये संस्कार स्मृति हेतवा ता वासना ता च अनादिकालीना इति। ये संस्कार स्मृति हेतवा, जो संस्कार स्मृति के कारण बनते हैं, जो भी संस्कार है वो स्मृति के कारण बनते हैं। जैसे आपने कोई कर्म किया है, खाने का कर्म किया तो खाने का संस्कार बन गया, और खाने की स्मृति उत्पन्न हो जाएगा। संस्कार है तो स्मृति उत्पन्न होगी, और स्मृति उत्पन्न होते आप कर्म किए बिना रह नहीं सकते। ये भी याद रखना, कर्म किया तो संस्कार बनेगा, कर्म संस्कार, और संस्कार स्मृति को उत्पन्न करेगा। संस्कार होते ही स्मृति को उत्पन्न करने के लिए। ये जो जितनी भी वासना है ना, ये सारी वासनाएं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी ये जो सारी वासना है, ये वासनाएं बनती इसलिए ताकि हमें स्मरण कराती है। ये वासना हमको स्मरण कराती है क्या? दोबारा कर, ये कर्म दोबारा कर, प्रेरित करते रहते हैं। संस्कार स्मृति को उत्पन्न करके कर्मों में प्रवृत्त करते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये संस्कार स्मृति हेतवा, जो संस्कार स्मृति के कारण है, ता
वासना, वो वासना रूपी संस्कार, अनादिकालीना, वो अनादिकालीन है, पता नहीं कब से बनते हुए आ रहे हैं ये संस्कार। यस्तु असौ एक भविक कर्माशय, यह तु असौ एक भौविक कर्माशय, यह जो, तु तो, असौ यह, कर्माशय एक भविका, जो वह यह कर्माशय एक जन्म को जो देने वाला है। यह कर्माशय नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च, इसको समझने का प्रयत्न करना। नियत विपाक वाला होता है और अनियत विपाक वाला होता है। जो कर्माशय एक जन्म को देने वाला होता है वह कर्माशय नियत विपाक वाला और अनियत विपाक वाला होता है। नियत विपाक का मतलब है निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा आपको, और अनियत विपाक का अर्थ होता है अनिश्चित फल वाला होता है, उसका फल कब मिलेगा इसका निश्चय नहीं होता है। ये दो प्रकार का फल होता है इस कर्माशय से। पुनः समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यस्तु असो एक भौविका कर्माशय, जो कर्माशय एक जन्म को देने वाला कर्माशय है, सह वह कर्माशय नियत विपाकः च अनियत विपाकः च, वो नियत विपाक वाला अनियत विपाक वाला होता है। नियत का मतलब है निश्चित, विपाक का मतलब फल, तो निश्चित फल वाला होता है एक भाग, और दूसरा भाग है अनिश्चित फल वाला होता है। दो प्रकार के फल हमको प्राप्त होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब है अगले जन्म में मिलना ही मिलना है इसको, या वर्तमान जन्म में भी मिलना ही मिलना है। और अनिश्चित का मतलब है इसका निश्चय नहीं है इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, कब मिलेगा ये निश्चय नहीं है, उसको अनियत विपाक कहते हैं, अनिश्चित फल कहते हैं उसको। इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे, चिंता नहीं करिएगा, सब बताएंगे। तो दो प्रकार का फल है। अब ये जो नियत विपाक और अनियत विपाक है, शब्दों को अपने मन में बिठा लीजिएगा। शब्द को सुनते ही वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे लड्डू सुनते लड्डू समझ में आ जाता है, नींबू सुनते नींबू समझ में आता है, घर नाम सुनते ही घर समझ में आता है। ऐसे नियत विपाक सुनते ही दिमाग उससे रंग जाना चाहिए। क्या होता है नियत विपाक? जब उसके अर्थ को बुद्धि में बिठाता नहीं है ना व्यक्ति, तो परेशान होता रहता है। कई बार शब्दों को लेकर के बहुत उलझन में आ जाता है व्यक्ति, परेशान होता रहता है। इसलिए जब भी कोई नया शब्द आता है उसको एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, आपकी बस की चलते हजारों बार उसको बोल बोल करके मेंटली उसको मन में बिठाना होता है। ये समझने का प्रयत्न करना, ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। जो भी समझ में आता है, मैं एक शब्द सिद्धांत बता रहा हूं मैं आपको, जो भी आज हमको समझ में आता है वो इसलिए समझ में आता है, उन शब्दों को न जाने कितने बार हम अपने मन में, माइंड में बिठा के रखा है, इसलिए वो इजी हो जाता है, समझ में आ जाता है। उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। ये जो मोबाइल है सबके पास, आपके पास होंगे। जब नया नया टच स्क्रीन वाला मोबाइल आया था, आपको समझ में आया था क्या? नहीं आया था। वैसे ही मोबाइल ही नहीं समझ में आया था जब मोबाइल पहली बार आया था आपके सामने। लेकिन आप इतने कमाल के लोग हैं, उसको छोड़े नहीं है, अपने जीवन के साथ चिपका करके रख के सोता है ना आदमी, बगल में रख करके सोता है। वो पत्नी को एक दिन नहीं, कई दिन तक छोड़ सकता है, लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ सकता है। पति को वो छोड़ सकती है कई दिनों तक, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। क्या कमाल कर दिया हमने, मोबाइल के साथ जीवन साथी बना लिया उसको। कितने जीवन साथी बनाते हैं आप। खैर, तो जैसे मोबाइल को आपने छोड़ा नहीं है, पकड़ करके उसका यूज इतना किया, मोबाइल का मतलब क्या होता है आपको पता है।
कैसे पता लग गया? उसको न जाने कितने बार आपने प्रयोग किया होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे जैसे जैसे नए नए आते हमारे सामने, उसमें उलझना नहीं है, एक ही काम करना, उसको बार बार दिमाग में बिठाना है। समझ में आए ना आए, बिठाते जाओ बिठाते जाओ बिठाते जाओ, बिठाते ही जाओ, अपने आप समझ में आ जाएंगे वो, अपने आप। जैसे मोबाइल समझ में आया आपको, जैसे लैपटॉप समझ में आया आपको, कंप्यूटर समझ में आया आपको, ऐसा और भी बहुत सारे डिवाइसेस जो आपको समझ में आया आपको, ऐसे समझ में आएंगे। और कोई समझने का यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार दिमाग में रिपीट करते जाओ। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, ये सूत्र है दर्शनों का। और एक दर्शन में नहीं, अनेक दर्शनों में एक ही सूत्र बार बार दोहराया, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। आवृत्ति का मतलब दोहराना है, असकृत का मतलब होता है बार बार, अनकाउंटेबल। मेरे को याद नहीं जी मोबाइल का यूज कितने बार किया है, किसी को याद है क्या? आप में से जो भी मोबाइल का यूज करने वाले, प्रयोग करने वाले, किसी को ये याद है कि कितने बार मैंने मोबाइल का यूज किया है? कितने बार घर का यूज किया, कितने बार लड्डू का यूज किया, कितने बार नींबू का यूज किया? किसी को याद है? किसी को नहीं है। कितने अभागे लोग हैं हम लोग। हम जहां याद रखना चाहिए उसको याद नहीं रखते हैं, और जहां याद नहीं रखना चाहिए उसको याद रखते हैं। तो जब कोई नया शब्द आता है उसको मन में रिपीट करते जाओ, आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, जब चाहे तब उसको रिपीट करते जाओ, वही आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जो नियत विपाक है, निश्चित फल देने वाला कर्माशय। अनियत विपाक का मतलब है अनिश्चित फल को देने वाला कर्माशय। अनिश्चित फल देने वाला का मतलब कब फल देगा किसी को नहीं पता है, वो है अनियत विपाक। और निश्चित का मतलब निश्चित है, अगले जन्म में मिलना ही मिलना, ये इस जन्म में मिलना ही मिलना है, उसको नियत विपाक कहते हैं। अब आगे बढ़िएगा। तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयम नियमः। उसमें भेद करके समझा रहे हैं। तत्र ये जो नियत विपाक और अनियत विपाक है, ये अदृष्ट जन्म वेदनीय का ही, अदृष्ट जन्म वेदनीय अगले जन्म में या अगले जन्मों में अनुभव करने योग्य जो नियत विपाक है उसी का नियम है, न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य। देखिएगा, अदृष्ट जन्म वेदनीय का मतलब क्या होता है, पीछे आप पढ़ करके आए। जो वर्तमान में उसका फल नहीं मिलेगा, अगले जन्मों में मिलेगा, उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। यानी अगले जन्मों में अनुभव करने योग्य कर्माशय को अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। तो जो अगले जन्मों में, अगले जन्म का मतलब है नेक्स्ट जन्म हो सकता है, 100 साल के बाद हो सकता है, हजारों सालों के बाद हो सकता है, और सृष्टि के समाप्त होते हो सकता है, या अगली किसी भी सृष्टि में भी हो सकता है। यह है अदृष्ट जन्म वेदनीय फल। तो कह रहे हैं जो अदृष्ट जन्म वेदनीय फल में 2 विभाग है, नियत विपाक भी है और अनियत विपाक है। तो ये जो नियत, ये जो बताया नियत विपाक और अनियत विपाक, ये अदृष्ट जन्मों में अनुभव करने योग्य नियत विपाक का ही ये नियम बताया जा रहा है, न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य। जो अगले जन्मों में अनुभव करने योग्य जो अनियत विपाक है उसका नियम नहीं बता रहे, ये कहना चाह रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कस्मात, क्यों ऐसा है? जब अगले जन्मों में अनुभव करने योग्य है तो उसमें केवल नियत विपाक को लेकर के नियम बना रहे हो, अनियत विपाक को लेकर के क्यों नियम नहीं बना रहे हो, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो उत्तर दे रहे हैं, यो ही अदृष्ट जन्म वेदनीयो अनियत विपाकस्य। जो अगले जन्मों में अनुभव करने योग्य जो अनियत विपाक है, वो अनियत विपाक के लिए नियम इसलिए नहीं है क्योंकि उस अनियत विपाक की 3 गतियां हैं। समझने का प्रयत्न करिएगा। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय फलों को भोगने का जो अनियत विपाक है, उस अनियत विपाक के 3 गतियां हैं।
वो 3 गतियों को समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कह रहे हैं अदृष्ट जन्म वेदनीयो अनियत विपाकस्य, अनियत विपाक तस्य त्रयी गति, उसकी 3 गतियां हैं। अब उसको गिना रहे 3 गतियां कैसी है। कृतस्य अविपक्वस्य विनाश, किए हुए कर्मों का बिना फल दिए ही उसका नाश होता है। इसको समझने का प्रयत्न करना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कह रहे हैं कृतस्य विपक्वस्य अविपक्वस्य विनाश, किए हुए कर्म बिना फल दिए ही वो नाश होते हैं। इस नाश शब्द का अर्थ समझ लेंगे बाद में। एक नियम बताया है, किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना ही नष्ट होते हैं, एक बात। दूसरी बात कहिए प्रधान कर्मणि अवापगमनम, जहां मुख्य कर्म होते हैं उनमें आकर के मिल जाते हैं, मुख्य कर्मों में आकर के वो मिल जाते हैं। ये दूसरी गति है। तीसरी गति है नियत विपाक प्रधान कर्मण अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम। नियत विपाक वाले जो मुख्य कर्म होते हैं, उन मुख्य कर्मों के कारण से वो दबे हुए रहते हैं और देर तक दबे पड़े रहते हैं। ये 3 गतियां बताइए। अनियत फल देने वाले कर्मों की 3 गतियां हैं। एक गति है किए हुए कर्मों का फल मिले बिना ही नष्ट होना। अब इस नष्ट होने को समझ लीजिएगा। जैसे मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, सब ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसानी में से समझ में आएगा। मन को एकाग्र करके सुनिए। कोई व्यक्ति योगी है, योगाभ्यास करता है, और योगाभ्यास करते करते एक स्थिति उसकी ऐसी आती है जब अविद्या को समाप्त करता है। और जब अविद्या को समाप्त करता है, अविद्या को समाप्त करके जो कर्म करता है वो तो निष्काम कर्म होंगे। अविद्या को समाप्त करने से पहले जो कर्म किए होते हैं वो सब कैसे कर्म होते हैं? वो सकाम कर्म होते हैं, भले अच्छे हो या बुरे हो। अब वो जो सकाम कर्म उसके अविद्या नष्ट करने से पहले के कर्म हैं, अब वो फल देना है उनको, लेकिन फल दिए बिना हुए नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इस नष्ट को समझ लीजिएगा। अविद्या को समाप्त करके जो निष्काम कर्म करके मुक्ति में जाएगा, तो मुक्ति में जाएगा तो जो पहले वाले जो कर्म है वो फल नहीं दे पाएंगे, वो फल नहीं दे पाएंगे। इसी को नष्ट कहा जा रहा है। अर्थात अब वो जो मुक्ति में जाएगा, मुक्ति का समय देखिएगा। मुक्ति का समय कौन बताएंगे आप लोग? कितना होता है मुक्ति का समय? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। हाँ, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक। 40 अरब वर्ष। जब मैंने आपको कहा नहीं है बोलने के लिए, आप क्यों बोल रहे हैं जी? नियमों को बताया था ना आप लोगों को कि बिना अनुमति के बोलना नहीं, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। और जब बिना अनुमति के जो लोग बोलते हैं ना, उसको आप क्या कहते हैं? देखिए, हम कर्मों का प्रसंग चला रहे ना, कर्मों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जब कर्मों के प्रसंग को समझ रहे हैं तो इस कर्म को भी तो समझ लीजिएगा ना। जो पार्लियामेंट में लोकसभा में जब बिना अनुमति के जो बोलते रहते हैं ना, उनको आपने कभी देखा है? देखा जरूर होगा, और नहीं देखा हो आप में से किसी ने, जरूर देखना। जो लोकसभा में बिना अनुमति के जो बोलते रहते हैं, एक तो बिना अनुमति के बोलते हैं और रोकने पर भी रुकते नहीं, उनको आप लोग क्या बोलते हैं? वाणी से ना भी बोलो तो मन से क्या बोलते होंगे आप लोग? मोटी भाषा में बोल, इसको अकल नहीं है, या कोई आदमी है क्या? इसको इतना भी सेंस नहीं है, इसको कॉमन सेंस तक नहीं है, क्या क्या बोलते होंगे आप अपने मन में उनको? तो क्या ऐसा ही मेरे से बुलवाना चाहते हैं आप? क्यों जी? मैं वाणी से तो नहीं बोलूंगा, जैसे आप नहीं बोलते कहीं जगह पर,
लेकिन मेंटली तो बोल ही सकते हो ना आप। जो दूसरे के लिए हम सोचते हैं वही अपने लिए सोचना है, अथवा जो अपने लिए सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए सोचना है हमको। इसलिए सभा में बैठने के लिए सभ्यता को लाना होता है। जो सभा में बैठते उसको सभ्य कहते हैं। सभ्य उसको कहते हैं जिसके अंदर सभ्यता है। यह समझ हमें पैदा करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही पाप करते जाएंगे हम लोग। इसलिए हम पानी की तरह पाप करते रहते, हमको समझ में भी नहीं आता है हम कैसे करते हैं। जब कोई बुरा काम करता है या गलत कर्म करता है उनको हम बोलते बुरा मत मानना। मैं ये नहीं बोलूंगा, आपको बुरा जरूर लगे इसलिए बोलूंगा। मैं उल्टा आदमी हूं, समझने का प्रयत्न करना। कोई कहता है हाँ जी आप बुरा मत मानना, क्यों कहूं मैं ऐसा? मैं ना कहूं तो भी आप बुरा मानेंगे। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको दंड मिले और उसको बुरा ना लगे। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। दुनिया में कोई एक ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको दंड दिया जाए और उसको बुरा ना लगे। सबको बुरा लगता है, उसको आप रोक नहीं सकते। अविद्या से युक्त व्यक्ति को बुरा लगे बिना हो नहीं सकता। बुरा निश्चित रूप से लगेगा। हाँ, जो जिसका अविद्या समाप्त हो गया हो, अगर उसको कोई कुछ भी बोले उसको कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास अविद्या ही नहीं है। और जिसके पास अविद्या है उसको निश्चित रूप से बुरा लगता है। यह अलग बात है कि किसको कितना बुरा लगता है। लेकिन आप में से कोई ये नहीं बोल सकते मेरे को 1% भी बुरा नहीं लगा जी, ना लगता है, ऐसा बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे तो मैं ये समझूंगा इसको ज्यादा बुरा लग रहा है। हम दोहरा व्यवहार करते हैं। सामने वाले को बोलते नहीं जी बिल्कुल, मेरे को क्यों बुरा लगेगा, जबकि बुरा मान रहा है अंदर से और ऊपर से वाणी से बोल रहा है और पाप करता है। पाप पर पाप करता जाता आदमी, उसको समझ में नहीं आता है। एक तो बुरा मान करके पाप कर लिया मैंने, और ऊपर से वाणी से बोल रहा मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, एक और पाप करता है व्यक्ति। ऐसे न जाने कितने पाप करते जाते हैं हम लोग। देखो, ट्रैक से हटने के कारण से कितनी बातें बताना पड़ा आपको। तो आइए, तो क्योंकि ये बताना आवश्यक है, नहीं तो एक व्यक्ति दोष करता है, अगर उसको नहीं बताया जाता दूसरा भी करने लगता है, क्योंकि आदत गलत बनी हुई है हमको। और कोई जरूरी नहीं है बताना। हमें मोटी भाषा में कहूं, आदमी को बहुत खुजली होती है बताने की, बिना पूछे भी बताने की। अर्थात धैर्य नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है। हमें नियंत्रण उत्पन्न करना है। देखिए, आप सबको कोई मैं ये नीचे दिखाने के उद्देश्य मेरा नहीं है। हमें उस नीचे से ऊपर उठने का उद्देश्य है मेरे पास में। हमें ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। इस उद्देश्य से मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं ही नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? मतलब मेरा जैसा आदमी तो बताना चाहिए ना आपको। अध्यापक ही तो बताएगा विद्यार्थियों को। आप सब विद्यार्थी है मेरे लिए, और अध्यापक का एकमात्र काम होता है सिखाना, उचित शिक्षा देना। तो मैं शिक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं आपको। फिर भी आपको बुरा लगता है तो लगना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। तो इस दृष्टि से आइए कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होते हैं। अब ये कितना होता है आप समझ सकते हैं, बहुत होता है। इतने समय तक फल नहीं मिलेगा तो इसको कहेंगे एक प्रकार से विनाश है। ये अलग बात है, जब मुक्ति से लौट के आएगा तो उसको मिलेगा, लेकिन इतने लंबे काल तक नहीं मिल रहा है तो एक प्रकार से विनाश जैसा है। उस अर्थ में है कृतस्य अविपक्वस्य विनाश। एक गति है। दूसरी गति कही है प्रधान कर्मणि अवापगमनम वा। प्रधान कर्मणि का मतलब है जो मुख्य कर्म होते हैं, जिनका फल देना होता है। प्रधान कर्म का मतलब है, जैसे अभी बताया था कि वर्तमान जन्म में
जब से होश में आए तब से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक के बीच का जितना भी कर्माशय बनता है हमारा, उसके आधार पर निर्भर करता है अगला जन्म कौन सा मिलेगा। अब उन कर्मों में वो मुख्य कर्म कहलाएंगे, अगले जन्म को देने वाले, अगले भोग को देने वाले, अगली आयु को देने वाले। अब ये प्रधान कर्म कहलाएंगे। उन प्रधान कर्मों में कुछ पहले वाले कर्म आकर के जुड़ जाते हैं। ये है प्रधान कर्मणि अवापगमनम, मुख्य कर्मों में आकर के मिल जाना, इस तरह का होता है। तीसरी गति है नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य व चिरम अवस्थान। जो नियत विपाक, जो निश्चित फल होते हैं, जिनको निश्चित रूप से फल देना होता है, और वो जो मुख्य कर्म होते हैं, उन मुख्य कर्मों के कारण से वो जो कर्म हैं वो दबे रहते हैं और देर तक दबे पड़े रहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना है ना आपने? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि बनने से पहले कैसे था वो? लुटेरा था। यही सुना होगा आपने, जंगलों में, क्योंकि पहले तो जंगल बहुत होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो जंगल में से गुजरना होता है, तो जंगलों में से गुजरते हैं तो उनको लूटता था, ताकता था, अवसर दे करके लूटता था। और किसी कारण से उसको बोध हो गया, बोध हो गए तो ऐसा बोध हो गया कि वो ऋषि तक बन गए। देखो ये होता है। तो जब वो लुटेरा था, लूट रहा था, उसके जो कर्माशय है, वो कर्माशय क्या हुआ? दब गया है। और जो उसके मुख्य कर्म, ऋषित्व वाले कर्म इतने हो गए हैं, अब उन ऋषित्व वाले कर्मों के कारण से वो आगे बढ़ गया, और वो तो दबे पड़े हैं। पता नहीं कब उसका अवसर आएगा, देर तक दबे पड़े रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपका उदाहरण दे दूं? आपका उदाहरण देता हूं। मेरे को नहीं पता है, युधिष्ठिर जी है मेरे सामने, एक उदाहरण है। युधिष्ठिर का मतलब समझते हैं ना? युधिष्ठिरा, इसका अर्थ होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध से पीछे हटता नहीं कहीं भी, युद्ध में हमेशा बना रहता, पीछे हटता नहीं है, पीछे कदम नहीं बढ़ा सकता, उसको युधिष्ठिर कहते हैं। इस शब्द का अर्थ बताया। खैर, अब मैं आपके उदाहरण देता हूं। अब युधिष्ठिर को बोलूंगा तो वो समझेंगे मैं मेरे को क्यों बनाया। एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लो एक आदमी घूस लेता था, लेकिन उसको बोध हो गया। अब बोध हो गया तो उसने क्या कर दिया, लोगों को बुला बुला करके नौकरियां दे रहा है, दिलवा रहा है, मतलब बिना कुछ लिए, और ऐसा कर डाला है, फेमस हो गया, बहुत प्रसिद्धि हो गई उसकी। अब जो पहले घूस लेता था, पता नहीं किसी से 100 रुपए लिया, किसी से 1000 लिया, किसी से जैसे भी छोटा मोटा करते करते घूसखोर बन गया। और एक दिन बोध ऐसा हो गया, वो सारा मिटा दिया उसने, यानी सबको दबा डाला, और बड़ा परोपकार इतना बड़ा कर दिया है, एकदम वो बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, सबको नौकरियां लगवा करके। उसका पहुंच ऐसा हो गया, वो बस उसके सामने योग्य व्यक्ति आए तो उसको लगवा ही देगा, वो ऐसा बन गया। तो क्या होगा जी उसका? जो पहले वाले घूस वाले कर्मों का दबे पड़े रहेंगे, और जो उत्तम कर्म इतने किया है उसका फल जब मिलेगा तो दबे पड़े रहेंगे देर तक, पता नहीं कब मिलेगा। ये वाली बात कही है। नियत विपाक के जो प्रधान कर्म हैं, उन प्रधान कर्मों के द्वारा अभिभूतस्य, दब करके, चिरम अवस्थानम, देर तक पड़े रहेंगे। तो ये 3 गतियां बताइए। पहली गति है कि ऐसी योग्यता बना दो कि मुक्ति में चले जाओ, तो ये जो पहले के मुक्ति वाले कर्मों को करने से पहले के जैसे भी कर्म हमने किए हों, वो उनका फल नहीं मिलेगा, बहुत लंबा काल है। ये एक प्रकार से किए हुए बिना फल दिए ही नाश होने का ये अर्थ है। इसका ये अर्थ नहीं है कि सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। देखिए, नाश शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है नाश का मतलब है ऐसा जो बताया जा रहा है, और एक नाश का अर्थ होता है अदर्शन।
अदर्शन का मतलब है जैसे सृष्टि का विनाश होता है, विनाश का मतलब सर्वथा विनाश होता है, अदर्शन होता है मतलब सृष्टि दिखाई नहीं देगी, कारण में विलीन हो गए, कारण के रूप में तो रहता है ना। वैसे भी देखेंगे आप, कोई भी सर्वथा नष्ट नहीं होता। दुनिया में कोई जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसकी सत्ता है, वो कभी भी सर्वथा समाप्त होकर के सत्ताहीन कभी नहीं बन सकता, बस रूपांतरित तो होता है। इस रूपांतर को ही विनाश कहते हैं। वैसे भी विनाश का वो अर्थ नहीं है। तो इस दृष्टि से ये जो विनाश है, ये लंबे काल तक फल ही नहीं मिलेंगे उसका, इतना ही विनाश लेना चाहिए। और जो दब करके रहते हैं वो उतना लंबे काल तक दब करके नहीं रहेंगे। वो मान लो इस जन्म में हमने अच्छे कर्मों के कारण से मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे कुत्ते गधे सुअर के संस्कार या उसके कर्म नहीं है, वो भी पड़े हैं मेरे में, तो दबे पड़े हैं। अब इस जन्म में मैं ऐसा कुछ कर डालूं, कुछ करामत, तो मनुष्य वाले कर्म ना करके ऐसे कुछ करामत करूं तो वापस उन्हीं को प्राप्त करूंगा, लेकिन 100 साल तक तो दबे पड़े रहेंगे ना। इस तरह दबे पड़े रहने का, तो दबे पड़े रहने वाला कर्म अलग है और फल ना देने वाला कर्म अलग है। फल ना देने वाला कर्म का मतलब बहुत लंबे काल तक, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक फल ही नहीं दे सकता, उसको मानो एक जैसे विनाश हो गई है। इसी को विनाश कहा है, ये स्थिति है। अब जो आज के पाठ में कोई बात किसी को समझ में नहीं आई हो, या कोई पंक्ति या कोई शब्द समझ में ना आया हो, तो पूछ सकते हैं। अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो शब्द था, ये संस्कार स्मृति हेतुस्ता, इसमें जैसे आपने बताया कि स्मृति को उत्पन्न करते हैं संस्कार जी, और वो कर्म में प्रवृत्त होते हैं। फिर तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस नहीं होगा कि संस्कार से वो वृत्ति और वृत्ति से फिर वो स्मृति उठी, स्मृति से फिर कर्म, फिर वही संस्कार बनते जाते हैं। नेवर एंडिंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये तभी तक आपको सचेत करते रहेंगे जब तक अविद्या है। अविद्या समाप्त होने के बाद में एंड तो हो ही जाएगा अपने आप। जब तक अविद्या समाप्त नहीं होती तब तक नेवर एंडिंग की स्थिति रहेगी। जी। अच्छा, एक दूसरी बात और, जैसे अभी ये बहुत अच्छा लगा इस बात को जानकर कि नाश कभी नहीं होता, तो किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता, क्योंकि पीछे एक वो कारण है, वो सदैव रहता है। हाँ जी, नाश का मतलब है कारण रूप में जाना, यही नाश है। लेकिन कारण सदैव रहेगा। कारण तो सदैव रहेगा जी, पर यहाँ जो है, ये जो नाश है ये अलग प्रकार का नाश है। यहाँ पर जैसे सृष्टि का नाश का मतलब है वो कारण रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ फल का नाश तो हो गया, लेकिन फल भी कारण के रूप में रहेगा, ऐसा मत समझना। अच्छा। हाँ, फल दे करके वो समाप्त हो गया का मतलब है अब उसका दोबारा फल कभी नहीं मिलेगा, ये इसका अर्थ है। तो नाश, इसमें फिर नाश क्या हुआ? जो संस्कार पे पड़े हुए वो मतलब देखिए, फल देंगे, मतलब इधर उधर मत जाइए। कर्म जो फल देने वाला कर्माशय है, वो कर्माशय बिना फल दिए नाश नहीं होता है। फिर भी उसको नाश कहा का मतलब है इतने लंबे काल तक नहीं दे रहे, इस इतना अर्थ में वो नाश है। लेकिन कोई ये सोचे फल देने के बाद भी वो फल नाश नहीं होता है, ऐसा समझ बैठे, उसके लिए उत्तर दे रहा हूं मैं। फल देने के बाद वो नष्ट होता है का मतलब वो दोबारा फल नहीं दे सकता। जी जी, स्वामी जी, इस रूप में समझ। जी, सविता जी। सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये नीचे से 5वीं लाइन है ना, तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य वाला, इस पंक्ति का दोबारा अर्थ समझा दीजिए। वो कहां से पूछ रहे? नीचे से 5वीं लाइन, तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य। नहीं, कहां से नीचे बता रहे हो? क्योंकि अभी जो पाठ पढ़ा है इसमें से नीचे से कह रहे हो? हाँ जी, इसी जो नीचे हमने सूत्र खत्म किया है, जहां खत्म किया है उसी में, मतलब नीचे से 5वीं लाइन, 1 2 3 4 5वीं। तत्र अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्य एव अयम नियम, ये वाला। जी जी जी।
हाँ, ये जो इससे ऊपर जो बताया है ना कि यस्तु असो एक बहुविक कर्माशय, जो कर्माशय एक जन्म को देने वाला कर्माशय है, वो कर्माशय जो है दो प्रकार से फल देता है। एक नियत विपाक है, निश्चित फल देता है, एक अनिश्चित फल देता है। दो प्रकार का बताया। लेकिन ये दो निश्चित और अनिश्चित जो फल है, ये अदृष्ट जन्म वेदनी के जो नियत विपाक है उसके संदर्भ में कहा है। ये जो अदृष्ट, क्योंकि जो एक जन्म को देने वाला कर्माशय है वो कब जन्म देगा, अगले जन्म में देगा ना, तो उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। तो जो अदृष्ट जन्म वेदनीय में जो फल देना है वो नियत विपाक को लेकर के ये नियम बताया है। नियत विपाकस्य एवं अयम नियम, ये नियत विपाक का ही कथन है। इसमें अदृष्ट जन्म वेदनीय जो अनियत विपाक है उस अनियत विपाक का विषय नहीं बन रहा है, ये बताया है। क्योंकि अनियत विपाक का जो फल है वो तीन प्रकार से होता है, ये जो बताया था अभी तक। और नियत विपाक का फल की गति तीन नहीं है, वो एक ही बार दे देगा उसका फल। जैसे जाति आयु भोग के रूप में दे दिया, बस हो गया, वो नियत हो गया ना, निश्चित हो गया। लेकिन जो अनियत विपाक फल है वो इस तरह का जाति आयु भोग एक बार दे दिया हो गया, ऐसा नहीं है। वो कैसा है, वो तीन प्रकार से मिलता है। वो तीन प्रकार यहां गिनाया है। हो गया स्पष्ट? हाँ जी। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें जो दूसरी गति बताई थी प्रधान कर्म में सम्मिलित होना, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ स्वामी जी। प्रधान कर्म का मतलब है जो मुख्य रूप से जो फल देने वाले कर्म होते हैं ना, उनमें जाकर के मिल जाते हैं। अभी नहीं समझ में आया? जैसे उदाहरण आपको देता हूं कि अभी आगे और बताएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अभी आप पूछ रहे हो तो संक्षेप से कहता हूं। आपको कोई बहुत बड़ा सुख मिलना है, आपके भाग्य के कारण से सुख मिल रहा है, और सुख मिल रहा हो, सुख भोग रहे हो, और बीच में अचानक एक और दुख आ पड़ा है बीच में। मुख्य कर्म क्या था? सुख भोगने का था। और सुख भोगने के साथ साथ एक अचानक आपको इंफॉर्मेशन मिल गया कि आपका वो जो घर जो है भूकंप में डूब गया, तो दुख हो गया ना आपको, बीच में आकर के मिल गया। इस तरह समझ सकते हो आप, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूं, कोई बढ़िया शरीर मिल गया आपको, बहुत सुंदर शरीर मिला, आप वैसे भी सुंदर हो, इससे भी अच्छा शरीर मिल गया आपको, लंबा शरीर मिल गया और अच्छा सब कुछ हो गया, लेकिन दांत खराब मिल गए। सारा शरीर बहुत बढ़िया, लेकिन एक आंख खराब है, ऐसे है। तो जो मुख्य कर्म, जो मुख्य फल, जो बहुत बड़ी चीज मिलता है, तो उस बीच में कोई खोटा भी कुछ आ जाता है, जुड़ जाता है, ये मुख्य कर्मों के फल में। और अथवा बहुत खराब कर्म किए है, उसका फल मिल गया हमको कि बहुत स्लम में पैदा हो गए। स्लम में पैदा हो गए तो फल देखो, मुख्य फल तो स्लम में पैदा होना है, बिल्कुल बुग्गी झोपड़ियों में, लेकिन बुद्धि अच्छी मिल गई। समझ रहे मेरी बात को? इस तरह का होता है। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। जैसे स्वामी जी अनादिकाल से जन्मों के संस्कार वासनाएं बताई जी। तो इसमें एक तो मनुष्य योनि है जो कर्म और भोग योनि दोनों आती हैं इसमें, और कुछ भोग योनियां हैं खाली जी। मनुष्य से इतर। तो क्या उन सभी के जितने भी जन्म हुए सभी के ये वासनाएं संस्कार जुड़ेंगे? देखिए, जुड़ेंगे का मतलब वो रहते मन में जरूर है सभी योनियों के, लेकिन मनुष्य योनि के संस्कार जो होते हैं, उन संस्कारों में कुत्ते के संस्कार आकर के आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। वो मनुष्य योनि के संस्कार ही जुड़ करके आपको परेशान कर सकते हैं। संस्कार तो सभी के रहेंगे ना, सभी योनियों के संस्कार रहेंगे, लेकिन मान लीजिए कुत्ते के संस्कार उभर करके आप कुत्ते वाला काम करवाएंगे, यानी कुत्ते की तरह आप कर्म करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जैसे स्वामी जी इनके खाली भोग योनियां कहते हैं, इनको कर्म योनि नहीं कहते, तो इनके संस्कार बिना कर्म के कैसे फिर बनेंगे? नहीं, वहां
कुत्ते के योनि में जो कुत्ता जो भी कर्म करता है ना, उसके संस्कार तो बनेंगे, उसके कर्म तो उनके वो भोग योनि है, तो भोग भी अपने आप में एक कर्म जैसा है, तो उसके संस्कार पड़ेंगे वहां पर। कुत्ता जिस तरह की प्रवृत्तियां करता है ना, वो भले ही उसके लिए नया फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो भी कर रहा है उसके संस्कार तो पड़ेंगे ना जी। ऐसे संस्कार पड़े रहेंगे, वो सारे संस्कार, वो वासनाएं बनी रहेंगी। जब दोबारा वो कुत्ता बनेंगे तो वो संस्कार काम आएंगे, नहीं तो कुत्ता बन करके मेरे को क्या करना है उसको कैसे पता चलेगा यदि संस्कार ना रहे तो उसमें। अभी कुत्ता बना हुआ है, फिर अगले जन्म में भी कुत्ता अगर बनना हो तो अगले जन्म में कुत्ता बन गया, अब उस कुत्ते वाले संस्कार तो है ही नहीं है, अब कुत्ता बन करके कैसे बर्ताव करेगा और कुत्तों के साथ में। इसके लिए उसके भी संस्कार पड़ते हैं। समझ में आया आपको? जी धन्यवाद जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। और पहले एक बात अभी बता देता हूं कि कल से 9 तारीख तक, 5 से लेकर 9 तारीख तक कक्षाएं बंद रहेंगी। हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था। विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल भवन बन गया तो उसका उद्घाटन है, उसकी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, तो वो सब करने के लिए अवकाश चाहिए। तो कल से लेकर के 9 तारीख तक अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।